दोस्तों, स्वागत है कोलकाता की उस रात में जहां कोई फैसला सिर्फ शुरुआत होता है और लिफ्ट की 7वीं मंजिल जुनून का आखिरी मुकाम। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन मिंटो पार्क की हवा में अब भी गीलापन था, जैसे शहर खुद किसी अनकही कहानी का गवाह बन गया हो। अभी के सामने 3 चेहरे थे, 3 अलग अलग चाहते। अभी ने कुशल के साथ चलने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो जानता था कि एक अनुशासित कॉर्पोरेट अफसर होने के नाते वो हवा में तैरती किसी भी संभावना को अनदेखा नहीं कर सकता। विकी का आत्मविश्वास भरा ऑफर और टिटू की मासूम बेताबी सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि इस शहर में उसकी पहली रात की गवाह थी। जैसे ही कुशल ने उसे चलने का इशारा किया, अभी ने कुछ पल के लिए अपनी चाल धीमी की। उसने अपनी जीन्स की जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला। विकी और टिटू अभी भी कुछ दूरी पर खड़े थे, उनकी आंखें अभी पर टिकी थीं। उनके चेहरों पर सवाल था, लेकिन अब अस्वीकृति से ज्यादा उत्सुकता थी कि अब आगे क्या होने वाला है। अभी ने पहले टिटू की ओर देखा। उस युवा चेहरे पर हल्की उदासी थी, जैसे उसकी मासूम बेताबी को अनसुना कर दिया गया हो। अभी टिटू के पास गया और मुस्कुराते हुए अपना फोन उसकी ओर बढ़ाया। आप तो काफी टेक्निकल लगते हैं टिटू, अभी ने अपनी वही कॉर्पोरेट वाली सदी हुई मुस्कान के साथ कहा। अपना नंबर सेव कर दो। कोलकाता के इस असाइनमेंट के बाद शायद मुझे यहां किसी अच्छे गाइड की जरूरत पड़े। टिटू की आंखें तुरंत चमक उठीं। ये अस्वीकृति नहीं, बल्कि एक स्थगित निमंत्रण था। उसने तुरंत अभी का फोन लिया, अपना नंबर तेजी से सेव किया और वापस करते हुए उसके हाथ पर अपनी उंगली थोड़ी देर रोकी। टिटू ने दबे स्वर में कहा, मैं सिर्फ गाइड से ज्यादा दोस्त बन सकता हूं अभी सर। अभी ने सिर हिलाकर उसकी बात मान ली और फिर विकी की ओर बढ़ा। विकी का चेहरा अब भी कॉन्फिडेंस से भरा था, लेकिन उसकी शरारती मुस्कान अब प्रतिस्पर्धा में बदल चुकी थी। अभी ने विकी को देखते हुए कहा, और बाइक का ऑफर? विकी वो काफी आकर्षक था। अगर इस घुमावदार रास्ते से लौटते समय मुझे लिफ्ट की जरूरत पड़ी तो कौन सा नंबर डायल करूं? विकी ने आत्मविश्वास से फोन पकड़ा। उसने अपना नाम और नंबर सेव किया और जब फोन वापस किया तो उसकी उंगलियां अभी की नंगी छाती के किनारे से फिसल गईं, जहां शर्ट खुली हुई थी। विकी ने आंख मारते हुए कहा, यह नंबर सिर्फ लिफ्ट के लिए नहीं है अभी। जब तुम बोर हो जाओ तो एडवेंचर के लिए कॉल करना। मंडप के बाकी लड़कों ने फिर से तालियां बजाईं। अभी ने अपनी डील और विकल्प को सुरक्षित कर लिया था। कुशल की ओर वापसी। अभी अपनी दोनों विकल्पों को सक्रिय करके कुशल की ओर लौटा, जो अब भी धीरज के साथ उस अंधेरे कोने में खड़ा था। तुमने अपने विकल्प खुले रखे हैं, कुशल ने कहा। उसकी आवाज में हल्का व्यंग था, लेकिन आंखों में प्रशंसा। मैं मुस्कुराया। हर अच्छे अफसर को अपने बैकअप प्लान तैयार रखने चाहिए, भले ही सामने सबसे मजेदार प्रोजेक्ट खड़ा हो। कुशल की ठंडी रहस्यमय मुस्कान इस बार एक पल के लिए टूटी। वो सच में मुस्कुराया। तो चलो अभी, कुशल ने आगे बढ़ते हुए कहा। अब जबकि तुम्हारे पास 2 गाइड और एक लिफ्ट सुरक्षित है, तो मुझे तुम्हें एक असली कहानी सुनाने का मौका दो। और फिर मिंटो पार्क के भीतरी नम और अंधेरे रास्ते पर कुशल और अभी साथ चलने लगे। पीछे 2 नंबर वाले 2 आकर्षण खड़े रह गए, जिन्हें शायद इस शहर में पहली बार किसी ने अगली बार के लिए टाल दिया था। मिंटो पार्क की उस भीगी रात में 3 नजरें उसे जाते हुए देख रही थीं, पर उस रात अभी ने सिर्फ एक को चुना था, कुशल। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन सड़कें अब भी गीली थीं और हवा में वो नमी थी जो किसी अनकहे वादे की तरह ठहरी हुई थी। अभी और कुशल दोनों पार्क से बाहर निकलकर धीरे धीरे चल रहे थे। चारों तरफ कोलकाता की स्ट्रीट लाइट्स भीगी सड़कों पर चमक रही थीं, जैसे शहर खुद उनकी केमिस्ट्री को देख रहा हो। कुशल ने अभी को पार्क के और भीतर ले जाने के बजाय उसे मुख्य सड़क की ओर मोड़ दिया, जहां एम्बर स्ट्रीट लाइट्स और रात का ट्रैफिक दिख रहा था। चलो अब यहां से निकलते हैं, तुम ज्यादा देर तक भीगी हुई शर्ट में यहां नहीं रह सकते। मिंटो पार्क की नम जंगली खुशबू को पीछे छोड़ते हुए वो मुख्य सड़क पर पहुंचे और तुरंत एक पीली कोलकाता टैक्सी को हाथ दिया। टैक्सी धीमी हुई और दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। टैक्सी की पुरानी चमड़े की सीटों पर बैठते ही अभी ने एक गहरी सांस ली। वो अभी भी टिटू की मासूमियत और विकी की आक्रामकता के बीच के उस चुंबकीय पल से बाहर नहीं निकल पाया था। टैक्सी वाले ने पूछा, कहां जाना है दादा? ग्रैंड। अभी थोड़ा चौंक गया। टैक्सी तेज गति से शहर की जगमगाती सड़कों पर दौड़ रही थी। ग्रैंड होटल का नाम सुनते ही अभी की जिज्ञासा थोड़ी देर के लिए हावी हो गई थी, लेकिन वो अभी भी कुशल से एक निश्चित दूरी बनाए हुए था, एक कॉर्पोरेट अफसर की आदत। मगर कुशल ने अभी की हिचकिचाहट को तुरंत भांप लिया। उसने अभी के कंधे पर रखा हुआ हाथ हटाया नहीं,
इसके बजाय उसने अचानक बिना किसी चेतावनी के अभी को अपनी ओर खींच लिया। टैक्सी ड्राइवर की पतली गर्दन और सामने की सीट की बैकरेस्ट के बीच कुशल ने अभी को अपनी बाहों में भर लिया। ये कोई सभ्य आलिंगन नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त चुंबकीय खिंचाव था। कुशल की मजबूत बाहें अभी के भीगे हुए शरीर पर कस गईं, जिससे अभी के खुले हुए सीने और कुशल की छाती के बीच कोई जगह नहीं बची। अभी सांस लेने से पहले सोच भी नहीं पाया। उसके होंठों पर कुशल के होंठ थे, एक गर्म, गहरा और जोरदार चुंबन। ये चुंबन पार्क में मौजूद तीनों आकर्षणों के बीच के सारे टेंशन को एक पल में खत्म कर देने वाला था। कुशल का सारा आत्मविश्वास, हठ और पार्क की धीमी चाह इस चुंबन में सिमट गई थी। टैक्सी के भीतर की हवा एकदम से गर्म और बिजली से भरी हो गई। अभी ने पहले तो विरोध करना चाहा, उसकी हथेलियां कुशल के चौड़े कंधों पर टिकी, लेकिन कुशल ने इतनी ताकत और गहनता से उसे जकड़ रखा था कि अभी का सारा तर्क और अनुशासन पिघलने लगा। अभी की आंखें एक पल के लिए खुली रहीं, जिसमें उसे सामने बैठी टैक्सी ड्राइवर की पीछे की ओर से दिखती काली चिकनी खोपड़ी नजर आई। ड्राइवर ने हेडलाइट की रोशनी में एक दो बार शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन शायद उसने तुरंत फैसला कर लिया कि कलकत्ता की रात में अजनबियों की कहानियों में दखल नहीं देना चाहिए, और वो सड़क पर ध्यान केंद्रित कर दिया। अभी का विरोध एक बेताब स्वीकृति में बदल गया। उसकी हथेलियां जो पहले कुशल को दूर धकेल रही थीं, अब उसके मजबूत कंधों को जकड़कर उस चुंबन की गहराई में उतर गईं। जब कुशल ने थोड़ा पीछे हटकर सांस लेने के लिए जगह दी, तो टैक्सी के भीतर सिर्फ तेज सांसों की आवाज और टैक्सी का इंजन ही सुनाई दे रहा था। कुशल की आंखें गहरी, काली और संतुष्टि से भरी थीं। उसने अभी के होठों पर अपनी उंगली फेरी, फिर फुसफुसाया, ग्रैंड, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो। अभी की सफेद शर्ट अब और भी ज्यादा अव्यवस्थित हो गई थी और उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया था। टैक्सी ड्राइवर की नजरों का खतरा, कुशल की बेबाक जोरदार चाह और उस चुंबन की तीव्रता ने अभी के भीतर के कॉर्पोरेट खोल को सचमुच तोड़ दिया था। अब ग्रैंड का इंतजार और भी मुश्किल था। अभी ने थोड़ा झुककर कुशल से धीमी आवाज में पूछा, ग्रैंड, हम वहां क्यों जा रहे हैं? कुशल मुस्कुराया, वो मुस्कुरानी जो आत्मविश्वास और एक राज दोनों को छुपाई थी। उसने अभी के कंधे पर अपना हाथ रखा और उनके बीच की दूरी तुरंत कम हो गई। हाँ ग्रैंड, तुम हैरान हो गए ना? मेरा वहां एक बैंड होता है, हर गुरुवार को हमारी परफॉर्मेंस होती है। अभी और भी ज्यादा हैरान हुआ। ये कॉर्पोरेट लुक वाला एथलेटिक आदमी एक संगीतकार है। ये कुशल की छवि को पूरी तरह से पलट रहा था। कुशल ने अभी की चौंकी हुई आंखों को पढ़ा और हल्का हंस पड़ा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्टेज पर नहीं खींचने वाला। तुम एंजॉय करोगे। तुम कॉर्पोरेट हो, मैं कॉर्पोरेट संगीतकार। ये कॉम्बो बुरा नहीं है ना? उसने अपनी आवाज को और धीमा किया। वहां तुम्हें अच्छी कॉफी मिलेगी, शायद थोड़ी विस्की, और फिर हम जल्द ही तुम्हारे होटल चलेंगे। और हां, ग्रैंड में नमी नहीं होती। वहां की हवा थोड़ी सूखी और गर्म होती है। उसने अभी के गले के पास की नमी को देखते हुए शरारत से कहा। अभी ने अब प्रतिरोध करना छोड़ दिया था। वो अज्ञात की ओर जा रहा था और कुशल उस रात का सबसे आकर्षक अज्ञात था। टैक्सी तेजी से जा रही थी, पार्क की परछाइयां पीछे छूट रही थीं और उनके सामने ग्रैंड होटल की भव्यता खुलने वाली थी। उस रात अभी अपनी ऑफिस टूर के लिए नहीं, बल्कि एक गाने के लिए अपनी नियति की ओर बढ़ रहा था। टैक्सी अचानक रुक गई। वहीं सामने खड़ा था द ग्रैंड, कोलकाता का सबसे पुराना और सबसे क्लासिक होटल। उसकी इमारत की सफेद दीवारों पर बारिश की बूंदें अब भी से फिसल रही थीं और भीतर से आती रोशनी में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे शहर के बाकी हिस्से से बिल्कुल अलग कोई संसार हो। कुशल ने टैक्सी का किराया दिया, फिर दरवाजा खुलकर अभी की ओर हाथ बढ़ाया। वेलकम टू माय अदर वर्ल्ड। अभी एक पल के लिए ठटका। वो अब तक उसे एक डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव समझ रहा था, लेकिन एक बैंड परफॉर्मेंस, रात का ग्रैंड होटल, ये कुशल कौन था असल में? वे लॉबी में दाखिल हुए। चारों ओर धुंधली पीली रोशनी, पुरानी लकड़ी की खुशबू और पियानो की धीमी धुनें। एक कोने में लाइव बैंड सेटअप था, सॉफ्ट जैज बज रहा था। मंच पर एक महिला गायिका गा रही थी और उसके पीछे स्लीक ब्लैक शर्ट और जीन्स में खड़ा था कुशल। अभी की आंखें फैल गईं। तुम परफॉर्म भी करते हो? कुशल ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिलाया। वर्क लाइफ बैलेंस। फिर उसने अपनी गिटार उठाई और मंच पर जाकर सबके सामने सहजता से खड़ा हो गया।
लाइटें थोड़ी मंद हुईं। पहले कॉर्ड के साथ ही उसकी आवाज पूरे हॉल में फैल गई, गहरी, मखमली और ऐसी कि हर शब्द किसी की नसों में उतर जाए। अभी एक कोने में बैठ गया। वो चाहता था कि ये बस एक ऑफिशियल ट्रिप रहे, लेकिन अब सब कुछ उसकी सोच से बाहर जा चुका था। कुशल की हर नजर, हर स्ट्रम जैसे उसी पर टिकी थी। वो गाना था रेनी नाइट इन जॉर्जिया। कुशल ने गिटार बजाते हुए एक पल के लिए अपनी गहरी नजरें अभी पर डाली। वो नजर आंखों से एक चुंबन था जो कहती थी, देखो ये मैं हूं, पूरा का पूरा। अभी को उस पल एहसास हुआ कि कुशल सिर्फ एक हंक नहीं है और ना ही वो विकी या टीटू जैसा कोई सीधा साधा विकल्प। वो एक कलाकार था, एक ऐसा मर्द जो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना जानता था, चाहे वो टैक्सी की पिछली सीट हो या ग्रैंड का स्टेज। कुशल ने अभी को एक शांत अंधेरे टेबल पर बिठाया जो स्टेज के ठीक सामने नहीं बल्कि कोने में था। एक ऐसी जगह जहां वो देख सकते थे लेकिन जहां उन्हें कोई घोर ना सके। एक वेटर तुरंत आया और कुशल ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। तुम्हारे लिए एक विस्की, कुशल ने अभी की ओर देखकर कहा, और मेरे लिए पानी, मुझे अभी एक और सेट बजाना है। कुशल जाने के लिए उठा। इस बार उसने अभी कुछ छुआ नहीं बल्कि अपने गिटार की धुन से बांध लिया। मैं वापस आता हूं, उसने धीमे से कहा। तब तक बस मेरी धुन सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं। कुशल स्टेज पर वापस चला गया। अभी ने अपनी विस्की ली और उसे पीने के बजाय बस अपनी उंगलियों से ग्लास की ठंडक महसूस करता रहा। उसकी आंखें कुशल पर टिकी हुई थीं। गिटार की तीव्र और दर्द भरी धुनें अभी के दिल की धड़कन बन रही थीं। अभी की उंगलियां अपने ग्लास पर टिकी रहीं। हर नोट के साथ उसे वो टैक्सी वाला पल याद आ रहा था। वो चुंबन, वो गंध, वो गर्मी। गाना खत्म होते ही तालियां बजीं। कुशल मंच से उतरा, सीधे अभी के टेबल पर आया। चलो, अभी ने उसकी ओर देखा। कहां? कुशल ने मुस्कुराकर कहा, अब जहां इस गाने का अगला वर्स लिखा जाएगा। दोनों लिफ्ट की ओर बढ़े। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और भीतर सिर्फ वही गाने की धुन बाकी रह गई जो अभी भी अभी के दिल में बज रही थी। लिफ्ट के मिरर्ड वालों में उनकी परछाइयां एक दूसरे के और करीब आती जा रही थीं, बिना किसी शब्द, बिना किसी सवाल के। लिफ्ट का धीमी गति से ऊपर जाना अभी के भीतर की धड़कन की तरह महसूस हो रहा था। कुशल के होंठों की गर्मी अभी भी अभी के होंठों पर ताजा थी और गिटार की धुन उसके कानों में बज रही थी। अभी की आंखें अपनी ही परछाई को देख रही थीं। सफेद अव्यवस्थित शर्ट, गुलाबी चेहरा और उन आंखों में दफ्तर का अनुशासन नहीं बल्कि एक खतरनाक आजादी थी। कुशल ने लिफ्ट की मिरर्ड वॉल को देखा और फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उसने अभी की खुली शर्ट के बटन को ऊपर से बहुत धीरे से बंद करने का नाटक किया। नहीं, कुशल ने फुसफुसाया, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आजादी अभी बंद हो जाए, बस तुम्हारी कहानी को मैं पहले पढ़ना चाहता हूं। उसका हाथ अभी की छाती के बीच से फिसलकर उसके कमर पर ठहर गया। वही नियंत्रित अधिकार जो उसके संगीत में था। एक हल्की डिंग की आवाज हुई और लिफ्ट साथी मंजिल पर रुकी। यह मंजिल पूरी तरह से शांत थी। धीमी मखमली रोशनी वाले गलियारे और महंगे इत्रों की हल्की सुगंध। यहां मिंटो पार्क की नमी का नामो निशान नहीं था। कुशल ने अभी का हाथ थाम लिया और उसे एक कोने के कमरे की ओर ले गया। अभी ने देखा कि कुशल ने अपनी जेब से एक की गार्ड निकाला। तुम्हारे लिए एक छोटा सा ग्रीन रूम, कुशल ने चाबी लगाते हुए कहा। मेरा बैंड अक्सर यहीं रुकता है। यहां तुम्हें वो सूखी गर्म हवा मिलेगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। दरवाजा खुला और अभी ने महसूस किया कि यह कमरा किसी भी चीज से ज्यादा कुशल था। साफ, आधुनिक, लेकिन खिड़की से दिखने वाले कोलकाता के स्काईलाइन पर एक उदासी थी जो कुशल की गिटार की धुन में भी थी। कुशल ने दरवाजा बंद किया। ये पार्क के खुलेपन से टैक्सी के बंदपन और अब एक कमरे की गोपनीयता में आने का अंतिम चरण था। उसने अभी की ओर देखा। उसकी आंखें अब प्रश्नात्मक नहीं थीं बल्कि आदेशात्मक थीं। तुम्हें मालूम है अभी, कुशल ने धीरे से अपनी वेस्ट और टाई खोली, अपनी शर्ट की 2 बटन खोली। मुझे तुम्हारा कॉर्पोरेट अनुशासन पसंद आया। जिस तरह से तुमने टीटू और विकी को टाल दिया, यह दिखाता है कि तुम इमोशनली अवेलेबल हो लेकिन फिजिकली सिलेक्टिव। कमरे की हल्की रोशनी में कुशल वो अभी के पास आया। अब उनके बीच कोई लिफ्ट का ड्राइवर या बार का वेटर नहीं था, लेकिन अब
कुशल ने अभी के शर्ट के ऊपर से अपने चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया। अभी का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा कुशल को भी वो धड़कन सुनाई दे रही होगी। वो विस्की की ठंडक को भूल चुका था। उसके शरीर में सिर्फ कुशल की उंगलियों की गर्माहट थी। कुशल ने अभी को धीरे से धकेलकर कमरे की ठंडी दीवार से सटा दिया। वो अब सिर्फ एक संगीतकार नहीं था, वो वही शिकारी था जिसे अभी ने पार्क में पहली बार देखा था। कुशल ने अभी की शर्ट के बटन खोल दिए। अभी ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, लेकिन मेरा होटल? कुशल मुस्कुराया और यह मुस्कान सबसे ज्यादा खतरनाक थी। तुम्हारा होटल? उससे क्या मतलब जान? जब मौका और दस्तूर दोनों अभी और यही है, तुम्हारा अगला वर्ष यही शुरू होता है अभी। क्या तुम तैयार हो? कुशल ने अभी का जवाब जाने बिना ही अपने हाथ अभी की शर्ट के अंदर डाल दिए। अभी सिहर उठा, उसके अंगों में कड़कपन आ गया और फिर उस शांत एसी वाले कमरे में कोलकाता की रात ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। अभी का शरीर पहले ही हां कह चुका था, भले ही उसके होंठ कोई जवाब नहीं दे पाए थे। कुशल ने अभी का जवाब इंतजार नहीं किया। उसने अभी की शर्ट के बचे हुए बटन भी खोल दिए और फिर अपने मजबूत हाथ अभी की खुली शर्ट के अंदर डाल दिए। गीली त्वचा पर कुशल के हाथों का गर्म स्पर्श अभी के अंगों में कड़कपन ले आया। अभी की सांसें थम गईं और वो सिहर उठा। कुशल ने धीरे से अभी के छाती पर अपने होंठ लगाए, उसी जगह जहां कुछ देर पहले टैक्सी में अभी का हाथ विरोध कर रहा था। यह चुंबन मंजूरी था, अधिकार था और अभी के हर तर्क की हार थी। तुम्हारा अगला वर्ष, कुशल ने अपनी सांस अभी के कान में छोड़ते हुए कहा, इसे गाने की जरूरत नहीं है अभी, इसे बस महसूस करो। और फिर उस शांत एसी वाले कमरे में कोलकाता की रात ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। एक ऐसी रात जहां विस्की का स्वाद, गिटार की धुन और टैक्सी का जोरदार चुंबन अब एक दूसरे में पिघल रहे थे। तो साथियों, मिंटो पार्क की बारिश से ग्रैंड होटल के ग्रीन रूम तक अभी की रात अब बस एक टूर नहीं थी, ये एक यात्रा थी। अंतिम गंतव्य अभी भी अज्ञात है, लेकिन पहला कदम पड़ चुका है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले एपिसोड में टेम्पटेशन अपना नया मुकाम ढूंढेगा।